नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। 2 वर्षों बाद पूरे उत्साह से मनाई बोहरा समाज ने ईद। शहर की 15 से अधिक मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बोहरा समाज ने सोमवार को मस्जिदों में इबादत कर हर्षोल्लास से ईद पर्व मनाया। उज्जैन की 15 से अधिक मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद ईद का त्योहार मनाया गया। समाज जन ने आपस में मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। बोहरा बहुल इलाकों में झूले एवं बच्चों के खेलने की आइटम व खाने पीने के स्टॉल भी लगे। ईद की नमाज में देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ की गई। शहर आमिर साहब ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। कबरी मार्ग स्थित कादी मस्जिद पर मुख्य नमाज अदा की गई। कोरोना काल के 2 वर्षों बाद ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। समाजजनों में उत्साह था। उन्होंने बढ़ चढ़कर त्योहार में हिस्सा लिया। त्योहार के बाबत उज्जैन पीआरओ शेख अली असगर भाई और समाज सेवी शेख इस्माइल महमूद साहब ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े हर्ष के साथ ईद का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया गया। सुबह 7 बजे से पौने 7 बजे ईद की नमाज हुई और सभी ने मिल के ये दुआ की कि हिंदुस्तान में भी और विश्व में भी अमन चैन शांति रहे। और आज 2 साल से मस्जिद बंद थी हमारे यहाँ। 2 साल में बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने रमज़ान का त्यौहार मनाया। रातों को भी इबादत की, दिन में भी इबादत की और रोज़े भी रखे सभी लोगों ने। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में और विश्व में जो भी चल रहा है अमन शांति रहे, बनी रहे। आज 30 दिन रोज़े करने के बाद जो इफ्तार होती है, ईद उल फितर बोलते हैं, इस खुशी में ईद मनाते हैं। 30 दिन रोज़े करने के बाद में जो इफ्तार का दिन होता है उसे ईद उल फितर बोलते हैं। ईद इसलिए मना, ईद खुशी का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। और इस कादरी मस्जिद में शहर के मुख्य आमिर साहब शेख मुस्तफा भाई गोदरावाला ने नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ाई। अन्य मस्जिदों में भी नमाज हुई है। सारी मस्जिदों में आज ईद की नमाज हुई है। क्या शहर उन्नति, तरक्की, देश की तरक्की के लिए दुआ करिए। हमारे आमिर साहब सैयदना साहब हमेशा ही भाईचारे का संदेश देते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल की 31 फीट ऊंची प्रतिमा सिंधी समाज द्वारा स्थापित की गई। हर्षोल्लास से हुआ अनावरण। शहर के सिंधी कॉलोनी स्थित गिडवानी उद्यान में समाजजनों ने मिलकर 31 फीट ऊंची 20 लाख रुपए की झूलेलाल भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। इसका अनावरण रविवार रात किया गया। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, इंदौर सांसद शंकर लालवानी व विधायक पारस जैन सहित कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री यादव सहित अन्य लोगों ने समाजजन के साथ नृत्य किया। सिंधी समाज के कार्यक्रम में मंत्री यादव ने कहा कि देश में सिंधी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आने वाले दिनों में भी समाज के लोग इसी तरह तन मन धन से देश की सेवा करते रहें और भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे। भगवान झूलेलाल की प्रतिमा का 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये हम सबके लिए आनंददायी है, प्रेरणादायी है। मेरी अपनी ओर से समस्त उज्जैन वासियों की ओर से भी आभार मानता और बधाई देना चाहूँगा। इतना बढ़िया आयोजन किया है। ऐसा लग रहा दिवाली आ गई, भगवान राम का राम राज आ गया, भगवान झूलेलाल का आनंद बरस रहा है। हम सब उसमें सराबोर हो रहे हैं। भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा बाल एवं किशोर नाट्यशाला का शुभारंभ अशोकनगर में किया गया। 1 मई से 25 मई तक चलेगी कार्यशाला। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की अशोकनगर इकाई 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 16वीं बाल एवं किशोर नाट्यशाला का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 1 से 25 मई तक किया जाएगा। नाट्य कार्यशाला का उद्घाटन सुप्रसिद्ध संस्कृति कर्मी डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, चित्रकार श्री मुकेश बिजोले तथा ब्लू चिप स्कूल की प्राचार्य श्रीमती मनीषा रघुवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्ववर्ती नाट्य शिविरों में भागीदारी कर चुके बच्चों द्वारा जन गीतों की प्रस्तुति दी गई। ब्लू चिप स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में अशोकनगर इप्टा अध्यक्ष सीमा राजौरिया, सचिव अभिषेक अंशु सहित कई गणमान्य जन उपस्थित थे। 7.5 लाख की ठगी के मामले में यूपी पुलिस युवक की तलाश करते हुए पहुंची उज्जैन। युवक के खाते में जमा हुई थी राशि। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 7.5 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। उक्त रुपए उज्जैन के कंचनपुरा निवासी युवक के खाते में ट्रांसफर होने सामने आया है। इसके बाद खोजते हुए गोरखपुर की साइबर पुलिस रविवार को उज्जैन पहुंची। गोरखपुर साइबर सेल पुलिस के अधिकारी माधवनगर थाने पहुंचे। यहाँ टीआई मनीष लोधा को बताया कि वह कंचनपुरा निवासी आकाश रायकवार की तलाश में आए हैं।
उक्त युवक के खाते में ठगी का लाखों रुपया ट्रांसफर हुआ है। घटना के बाद साइबर पुलिस ने पैसा होल्ड करा दिया, जो अभी भी उक्त युवक के खाते में है। पुलिस टीम आकाश के घर पहुंची तो पता चला कि वह झांसी गया हुआ है। पुलिस उसके घर वालों को 6 मई तक के अल्टीमेटम का नोटिस देकर चली गई। कंचनपुरा निवासी आकाश वाडिया के खाते में लगभग 7.5 लाख रुपए जमा हुए थे। इसके संबंध में गोरखपुर साइबर थाने पे जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसकी जांच विवेचना में पता रसी हेतु साइबर में पुलिस गोरखपुर की आई थी। इसमें अनावेदक जो है आकाश, उसका पता रसी की गई, जो नहीं मिला है, तो इसके संबंध में पुलिस आई। उनके यहाँ साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज है। अब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है उनके द्वारा कि उनके खाते में पैसे कैसे आए। हाँ, भाई निवास वो नहीं मिला वहाँ पे, और उसकी पता रसी की जा रही है। दुर्लभ कश्यप के हत्यारों पर युवक ने लगाया गोली मारने का आरोप। डॉक्टर ने कहा ये गोली का घाव नहीं, पुलिस कर रही जांच। अभिषेक मारू उम्र 22 वर्ष, निवासी गणेश चौक नामदारपुरा, ढोल बजाने का काम करता है। रविवार दोपहर वह गढ़कालिका रोड पर स्थित मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहा था। उसी दौरान एक्टिवा पर 2 युवक मुंह पर कपड़ा बांध कर आए और उस पर पिस्टल से फायर कर दिया। बचने के लिए अभिषेक मुड़ा तो एक्टिवा पर पीछे बैठे युवक ने दूसरा फायर कर दिया। गोली उसके पैर के घुटने में लग गई। इसके बाद वह सीधा उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। युवक ने बताया कि उस पर फायर करने वाले शहनवाज व अजमूर दोनों दुर्लभ कश्यप की हत्या करने वाली गैंग के सदस्य हैं। डॉक्टर का कहना है कि अभिषेक को गोली नहीं लगी है। घाव देखकर नहीं लगता कि गनशॉट के कारण घाव हुआ है। मैं आ रहा था उधर से, आसिम मैदान के इधर से हमला हुआ, मेरे ऊपर फायरिंग की गई। किसने करी फायरिंग? पंचे बांध रखे थे, 2 लड़के थे। अच्छा। हाँ, आंखों से तो ऐसा लग रहा था शाहनवाज और अजमल है। अच्छा। केबी हनुमान गली से मिला अज्ञात नवजात का शव। वहीं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हुई मौत। जिला चिकित्सालय में कराया गया पोस्टमार्टम। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत ढाबा रोड स्थित गेबी हनुमान की गली में एक नवजात शिशु का शव पॉलिथीन बैग में कोई अज्ञात व्यक्ति छोड़ गया। क्षेत्रीय रहवासियों की सूचना पर थाना जिवाजीगंज पुलिस ने शव बरामद कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत जानकारी देते हुए जांच अधिकारी तंवर सिंह केलवा ने बताया, ये अपने गेबी हनुमान मंदिर के पास में संसार दुकान के पास एक प्लास्टिक की थैली में एक व्यक्ति समीर पिता मोहम्मद शाकिर उधर से जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे दिखे तो उन्हें सूचना दी थाने पर अज्ञात नवजात शिशु। इधर तराना तहसील के बीजल ग्राम निवासी 57 वर्षीय नागूलाल पिता गणपत यादव ग्राम रूदाहेड़ा के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर अपने दुपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। तभी खजूरिया जवासिया के बीच उन्हें एक दूध वाहन ने टक्कर मार दी, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान न बच सकी। जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे थाना माधवनगर के एसआई यशवंत सिंह ने बताया, ये मृतक हैं नागूलाल पिता गणपत यादव, निवासी बिंजल के रहने वाले तहसील तराना के, जिनकी दिनांक 1/5/2022 को रात्रि 11 बजे खजूरिया और अपने जवासिया के बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें गंभीर हालत में जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिनकी आज सुबह इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिनका अभी आज पीएम करवाया गया है। वर्षों बाद भी विनोद विमल मिल के मजदूर परिवार अपनी बकाया भुगतान राशि की बाट जोड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। एक लंबे अरसे से विनोद मिल के मजदूर परिवार मिल से मिलने वाली अपनी बकाया राशि को लेकर संघर्षरत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति द्वारा भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। मालूम हो कि विनोद मिल के मजदूरों की करोड़ों रुपए राशि का भुगतान बकाया है, जिसमें से कई मजदूर तो राशि मिलने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अपनी मांगों के संबंध में संघर्षरत ओम प्रकाश भदौरिया ने बताया, उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तत्काल मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन मजदूरों का भुगतान शीघ्र करे, ये हमारी मांग है। 67 दिन से धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है और 2 साल में करना था, भुगतान नहीं हुआ। 30 जुलाई को फिर कंटेम के आदेश हुए,
उसमें आंशिक भुगतान 9 करोड़ 82 लाख जमा हुआ कलेक्टर द्वारा। शेष 88 करोड़ 90 लाख लगभग हमारा भुगतान जमा हो, जिसमें से 4,353 मजदूर में से आधे मजदूर मर गए हैं और कई गंभीर और बुजुर्ग हैं, तो उनका संपूर्ण भुगतान एक साथ एक मुश्त मिले, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। बीएड तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने परीक्षा के घोषित परिणामों को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। विक्रम यूनिवर्सिटी में बीएड तृतीय वर्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम पर असंतोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और कुल सचिव प्रशांत पौराणिक को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बीएड तृतीय वर्ष परीक्षा के एक विषय में कई छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। वह परीक्षा में उपस्थित होने के बाद भी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई। छात्र छात्राओं ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की। इस बाबत परीक्षार्थी सृष्टि कुरील ने बताया, हमारा एग्जाम हुआ था बीएड थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें हमारा एक ही थ्योरी पेपर हुआ था एक्शन रिसर्च का, और एक्शन रिसर्च के पेपर में अभी हमारा रिजल्ट परसों ही आया है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ना ही कि सिर्फ हमारे कॉलेज, और भी जो कॉलेज जो विक्रम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उन्हीं सभी कॉलेज में 80% बच्चों को सिर्फ एक ही थ्योरी पेपर जो कि एक्शन रिसर्च हुआ था उसमें फेल कर दिया है। और ऐसे मार्क्स जिसमें 5, 6 और 20, 21, 75 आउट ऑफ क्या हम ये डिजर्व करते हैं? हम ऑलरेडी ऐसी डिग्रीज से बिलोंग करते हैं जिसमें हम कभी भी हमें ना बैक आया है ना कभी हम फेल हुए। उसके बाद भी आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि ऐसे कॉमन पेपर के लिए, ऐसे नॉर्मल पेपर के लिए हमें 80 की 80 दी जा रही है। एक को चलता है, 2 को चलता है, एक कॉलेज की ऐसा हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट हुआ हो। बाकी कॉलेजेस का क्या, बाकी स्टूडेंट्स का क्या? 80% स्टूडेंट्स क्या फेल हो सकते हैं, वो भी सिर्फ बीएड जैसे एग्जामिनेशन में। कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। तो कॉलेज से पूछा जाएगा कि ये बच्चे एब्सेंट शो क्यों हैं, वहाँ पर उनकी उपस्थिति देखी जाएगी और उसके आधार पर उनको एक तो एब्सेंट वालों को के नंबर चढ़ाए जाएंगे और दूसरे जो पेपर में कम अंक हैं तो वो वैल्यूएशन की एक समिति है बीएड की, उस समिति के माध्यम से ये देखा जाएगा कि जो अंक दिए गए हैं वो उत्तर के अनुसार उनको ठीक से अंक दिए गए हैं कि नहीं, और ये वैल्यूएशन कराने के पश्चात इन बच्चों को 10 तारीख तक का समय दिया है कि 10 तारीख तक हम ये बताते हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।